लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको कई सारे फॉर्मूलेस बताए थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। आई होप आपने वो सभी फॉर्मूलेस याद भी किए होंगे। मैंने उन सभी फॉर्मूलाज का आपको कल प्रूव भी दिया था और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। तो आज हम आगे कुछ नए फॉर्मूलेस करते हैं, आपको उनको याद रखना है, मैं उनको प्रूव भी करूंगा और फिर हम आगे काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो हर बार की तरह मैं फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट आप थ्रू आउट द लेक्चर उनको याद रख सकें, ठीक है, और रेफर भी कर सकें। तो पहला फॉर्मूला है साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। तो साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, तो ये होता है साइन 3 थीटा बाई 4। ये फॉर्मूले जरूर ज्यादा आपको लग रहे होंगे, बट यकीन माने आप एक बार याद करेंगे ना, आपको सभी याद हो जाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत ईजी है याद करने के। अगला है कोस का। कोस के अंदर भी सेम यही, तो ये आ जाता है कोस 3 थीटा बाई 4। थर्ड है मेरा टेन में, टेन थीटा इंटू टेन 60 माइनस थीटा इंटू टेन 60 प्लस थीटा। आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए सिंपली। अगर फर्स्ट और सेकंड को आप डिवाइड करेंगे तो थर्ड ही आपको मिलेगा, तो इस तरह से डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा tan 3। ये फॉर्मूलाज बहुत इजी है, सिंपल है। साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, वो होता है साइन 3 थीटा बाई 4। सिमिलरली कोस में भी है, टेन में भी है। मैं इन तीनों में से एक प्रूव करके दिखा देता हूं आपको, बाकी दो आप खुद होमवर्क में प्रूव कर सकते हैं। तो सेकंड वाला कर लेते हैं, कोस का। कोस थीटा इंटू कोस 60 माइनस थीटा इंटू कोस 60 प्लस थीटा, इसको आपको प्रूव करना है कोस 3 थीटा बाई 4। ये प्रूव करने से पहले आपको मैंने आई थिंक फोर्थ लेक्चर या फिफ्थ लेक्चर के अंदर दो फॉर्मूलाज बताए थे। वहां पे मैंने उसके क्वेश्चन नहीं करवाए थे ज्यादा, मैंने कहा था वो आगे काम आएगा। जब मैंने टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताया था आपको, तब मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। आई होप आपको याद होगा, वो नहीं है तो मैं लिख ही दे रहा हूं। तो इसका फॉर्मूला क्या था, साइन स्क्वायर ए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ये आ जाता था। इसको आपको दूसरी तरीके से भी याद रखना था, कोस की टर्म्स में। कोस की टर्म्स में कैसे था, इसको आप वन माइनस कोस स्क्वायर ए लिखते, इसको वन माइनस कोस स्क्वायर बी, तो उसको सोल्व करते तो आता आपका कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। एक तो आपका था ये फॉर्मूला, दूसरा सिमिलरली कोस में था, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला क्या था, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो एक फॉर्मूला तो कोस और साइन में था और दूसरा फॉर्मूला इसका साइन कोस में था। साइन कोस में कैसे था, जब इसको आप वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिखते और इसको वन माइनस कोस स्क्वायर बी लिखते, तो आपका क्या आता, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर। आई होप आपको ये फॉर्मूलाज याद होंगे, अभी तक हमने इतने ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं ये फॉर्मूलाज। तो एक क्वेश्चन तो आई थिंक मैंने करवाया था, एक या दो क्वेश्चन करवाए थे इस पे, बट फिर भी ये मतलब इतने ज़्यादा यूज़ नहीं किए थे, तो क्या था आपको याद ना हो, तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। तो इसका यूज़ होगा इसके प्रूव करने में। तो अब क्या करते हैं, आप यहाँ पे देखें, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, ये लग रहा है कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। तो इसका जो फॉर्मूला है, आपके पास दो फॉर्मूलेज हैं, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और दूसरा है कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इन दोनों में से हम कौन सा लगाएंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे आया कोस थीटा, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, कोस ए प्लस बी दैट इज 60 प्लस थीटा, ये ए है ये बी है, इंटू कोस ए माइनस बी 60 माइनस थीटा।
ए माइनस। अब आपको कोस चाहिए यहाँ पे, ठीक है, मतलब ओवरऑल कोस 3 थीटा है। कोस 3 थीटा का आपको फॉर्मूला याद होगा, 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं पहला फॉर्मूला लगाता हूँ तो पहला फॉर्मूला क्या आएगा, कोस कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, मतलब कोस स्क्वायर ए कितना है 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, हाफ का स्क्वायर 1/4, तो ये आ गया 1/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपके पास ये आ जाते हैं, ठीक है। तो अब या तो आप ऐसा कीजिए, अब लेकिन आंसर में आपको कोस चाहिए तो इसको आप कोस में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। या तो ये हो सकता है, या फिर अगर आप सिंपली सेकंड फॉर्मूला लगाते हैं, सेकंड फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर बी कितना है थीटा माइनस साइन स्क्वायर ए कितना है 60 डिग्री, तो 60, तो ये कितना आ गया आपका -√3/2 का स्क्वायर, मतलब 3/4। तो आप देख सकते हैं इनमें से आपको जैसा भी सही लगे, फर्स्ट फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला दोनों आप लगा सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं करूँ 1/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट, आपको बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहना है सो दैट आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकें। तो ये क्या आ गया 1/4 माइनस 1 दैट इज -3/4 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो आपका ये आ गया। यहाँ पर आपका प्लस आ जाएगा, ठीक है, 1/4 -1 माइनस 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 प्लस कोस स्क्वायर थीटा -3/4 कोस स्क्वायर थीटा -3/4, आप इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों को जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास आएगा ये, तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे कोस थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा -3/4, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया। अब इसको खोल दीजिए, कोस क्यूब थीटा माइनस यहाँ पे क्या आ गया 3 कोस थीटा बाई 4, एलसीएम लीजिए 4 कोस क्यूब थीटा -3 कोस थीटा डिवाइड बाई 4, ऊपर वाला क्या होता है फॉर्मूला, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला, ये कोस 3 थीटा बाई 4, तो ये आ गया आपके पास। मैंने एक प्रूव करके दिखा दिया है, साइन और टेन आपको प्रूव करना है। कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। साइन में जब आप प्रूव करेंगे तो यहाँ पे आप साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी ये लगा सकते हैं, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, आप लगाएंगे सिंपली सॉल्व हो जाएगा। टेन को कैसे आप करेंगे, टेन को आप पहले साइन और कोस में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे ये है, यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन थीटा, ये आ गया कोस थीटा, ऊपर वाला साइन 60 माइनस थीटा, ये आ गया कोस 60 माइनस थीटा, फिर यहाँ पे है साइन 60 प्लस थीटा, और ये आ गया आपके पास कोस 60 प्लस थीटा, ठीक है। अब आपने ऊपर वाला भी प्रूव कर लिया है, नीचे वाला भी प्रूव कर लिया है, तो आप ऐसे कर सकते हैं इंडिविजुअली, तो आपका आंसर आ जाएगा। बेसिकली यहाँ से आपका आंसर आएगा साइन थीटा बाई 3 थीटा बाई 4, और यहाँ से आंसर आएगा आपका कोस 3 थीटा बाई 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो आपके पास बचा tan 3 थीटा, तो ये आपने ऐसे प्रूव कर लिया, ठीक है। इस पे आगे क्वेश्चंस करते हैं। प्रूव तो चलो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, बट मेन आपको याद होनी चाहिए ये फॉर्मूलास, ये बहुत यूज किए जाएंगे, बहुत इजी भी है ये तो याद करने, इससे मिलते जुलते भी एक आगे फॉर्मूलाज आएंगे, ठीक है। तो आप एक बार के लिए तो इन तीनों को याद कीजिए। क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन लिखिए, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोस 20 डिग्री प्लस 8 साइन 70 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 10 डिग्री, यहाँ पे है साइन स्क्वायर 80 डिग्री, जो आपको भी बताया गया है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को।
साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, देखिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं 10 को थीटा मान लूँ तो 50 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 60 माइनस 10 डिग्री, दैट इज 60 माइनस थीटा। और 70 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 60 प्लस 10 डिग्री, दैट इज 60 प्लस थीटा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ कोस 20 डिग्री, तो ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, प्लस 8 साइन थीटा, दैट इज साइन 10, साइन 60 माइनस थीटा, 60 माइनस 10, ठीक है। 50 को मैंने लिख लिया, फिर है साइन 60 प्लस थीटा, मतलब 70 वाला, 60 प्लस 10 हो गया, और डिवाइड में आपका साइन स्क्वायर 80 डिग्री था ही। आगे इसका आंसर क्या आता है, साइन 3 थीटा बाय 4, तो ये आ गया कोस 20 डिग्री प्लस 8 साइन 3 थीटा, साइन 3 इंटू थीटा क्या है 10 डिग्री, मतलब 30 डिग्री, 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4, और पूरे के नीचे है साइन स्क्वायर 80 डिग्री। 4 से 8 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2। साइन 30 डिग्री क्या होता है, हाफ, मतलब हाफ और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास ऊपर बचा 1 प्लस कोस 20 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 80 डिग्री। ये साइन स्क्वायर 80 डिग्री है। अब पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि कोस के पहले तो आपको 3 अलग अलग फॉर्मूले, कोस और साइन की फॉर्म में, कोस की फॉर्म में और साइन की फॉर्म में, और फिर मैंने आपको आखिरी में ये भी बताया था कई बार आपको 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा डायरेक्टली भी आ जाता है, और आपको वो याद रखना है। तो जैसे यहाँ पे आ चुका है 1 प्लस कोस थीटा, क्या था फॉर्मूला, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। मैंने आपको बताया था 1 प्लस कोस 2 थीटा, तो वो था 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस कोस, तो 2 कोस स्क्वायर, जो एंगल है उसका आधा, 10 का आधा, 20 का आधा 10 डिग्री, तो ये आ गया, और नीचे है साइन स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है। अब आगे साइन 80 की वैल्यू आपको नहीं पता, कोस 10 की वैल्यू भी नहीं पता, लेकिन आप ध्यान से देखें तो इन दोनों का सम कितना बन रहा है, 90। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो बेसिकली 2, ये साइन स्क्वायर 80 डिग्री लिखा है ऊपर वाला, और नीचे साइन स्क्वायर 80 डिग्री। कैसे, जो कोस 10 डिग्री होता है वो कोस 90 माइनस 80 होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, दैट इज साइन 80 डिग्री, ठीक है। तो कोस 10 डिग्री साइन 80 डिग्री होता है, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, तो अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया आपका सिंपल टू। कई बच्चों को ऐसे लग रहा हो कि ये स्केयर है, तो वो कैसे, बेसिकली इसका मतलब क्या है, कोस स्केयर 10 डिग्री, इसको मैं लिखता हूँ कोस 10 डिग्री पूरे का स्केयर, इसका मतलब ये होता है। अब कोस 10 डिग्री की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री और पूरे का स्केयर, तो इसको मैंने ऐसे लिखा। आई होप आपको ये छोटी सी बात पता होगी, अगर नहीं पता तो अब आप देख लीजिए, तो ऐसे होता है। तो ये हो गया, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपको फॉर्मूला बताया गया था उसके ऊपर। आगे चलते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है पहले प्रूव का, ए प्लस बी प्रूव दैट नहीं है, ए प्लस बी आपका है 225 डिग्री, ठीक है। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोट ए अपॉन 1 प्लस कोट ए, मल्टीप्लाई में कोट बी अपॉन 1 प्लस कोट। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये गिवन है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। वीडियो को पॉज करें, 5 मिनट 10 मिनट दें इस क्वेश्चन को, तभी आगे बढ़ें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैनिपुलेशन आपको सिखाएगा कैसे करता है। यहाँ पे आप फॉर्मूला, मैंने आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला बताया था, कोट a प्लस बी का फॉर्मूला बताया था, तो आप उसको अप्लाई करके देखिए कहीं अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, आपके पास है a प्लस बी 225 डिग्री है,
आपको हर जगह कोट गिवन है, ठीक है, तो मैं दोनों तरफ कोट ले सकता हूं, तो ये आ गया कोट ऑफ ए प्लस बी, कोट ऑफ 225 डिग्री, ठीक है। यहां पे आप सिंपली कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है क्या होता है? कोट ए कोट बी -1 अपॉन कोट ए प्लस कोट बी, कोट ए कोट बी -1 अपॉन कोट ए प्लस कोट बी। ओके, आगे 225 डिग्री को मैं कोट 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकता हूँ, पाई प्लस समथिंग मैंने कन्वर्ट कर लिया। ये बातें फर्स्ट सेकंड लेक्चर की हैं, भूल तो नहीं गए? पता लगे 11-12 लेक्चर तक आते आते जो पीछे पड़ा है वो सब कुछ भूलते जा रहे हो, ठीक है। तो कोट पाई प्लस थीटा कितना होता है? 180 क्या होता है? नो चेंज, तो ये आया कोट थीटा, दैट इज कोट 45। और 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कोट क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। कोट 45 कितना होता है? 1, तो इसकी वैल्यू है 1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओवरऑल 1, तो ये आ गया कोट ए कोट बी -1 अपॉन कोट ए प्लस कोट बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां तक हम पहुंच गए। कई बच्चों को, जैसे मैंने वहां पे कहा था कि आप 10 में याद रखें, तो जी कईयों ने ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद नहीं किया होगा, तो उनको भी मैं बता देता हूँ कैसे आप करते। आप 10 में इसको ले लीजिए, 10 का फॉर्मूला तो याद था ना, तो उसमें थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, tan ऑफ ए प्लस बी, और tan 225 डिग्री कितना होता है? 1, जैसे कोट का 225 1 होता है, tan 225 भी 1 होता है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगता है? tan a प्लस tan b का, तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। अब tan को आप कोट में लिख दीजिए, 1 अपॉन कोट ए, यहाँ पे आया 1 अपॉन कोट बी, 1 माइनस 1 अपॉन कोट ए, 1 अपॉन कोट बी। अब सिंपल एलसीएम लेके काट दीजिए, कोट ए कोट बी एलसीएम आएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास कोट बी प्लस कोट ए, यहाँ पे आपका क्या आ गया? कोट ए कोट बी -1, और ये 1 तो था ही आपका साथ, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं था तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं tan के साथ। मैंने आपको पहले भी कहा था tan का आप याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट tan है, कोट और वो बाकी सब कुछ तो बन जाता है, tan का आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो tan में किया आपने, कोट ये बना लिया। चलो एक बार के लिए तो हम, एक सेकेंड, ये tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये आया। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये है, हाँ, मैं भी वो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया। मैं कंफ्यूज क्या हुआ कि यहाँ पे जो आंसर है वो तो ये है, और आपका आंसर ऐसा है। ये जो आपने आंसर निकाला है वो तो tan ऑफ ए प्लस बी निकाला है ना, ठीक है। हम ये जो निकालते आ रहे हैं वो tan ऑफ ए प्लस बी निकाल रहे हैं। एक बार ये +1 इसको भूल जाओ, ये जो भी मैंने लिखा है उसको छोड़िए। तो tan a प्लस बी मैंने निकाला और वो ऐसा आ गया। अब मुझे क्या चाहिए था? कोट ए प्लस बी, तो tan a प्लस बी कितना होता है? 1 अपॉन कोट ए प्लस बी, ठीक है। तो यहां से क्या आया? कोट बी प्लस कोट ए अपॉन कोट ए कोट बी -1, तो कोट ए प्लस बी आपके पास कितना आ जाएगा? उल्टा हो जाएगा इसका, तो वो आ गया कोट ए कोट बी -1 अपॉन कोट ए प्लस कोट बी, ठीक है। अब आप देख लीजिए, ये वो आ गया। मैंने बेसिकली tan a प्लस बी से कोट ए प्लस बी कैसे बनाते हैं वो आपको बता दिया। वो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोट ए प्लस बी निकाला है, मैंने tan a प्लस बी निकाला था, तो उसको कन्वर्ट करना बाकी था, उसका उल्टा करके, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, वो छोड़िए, वो तो पहले वाली बातें हैं। अब हम आगे चलते हैं।
इस क्वेश्चन को करना था मुझे इसके बराबर प्रूव करना है ये। तो आपने सिंपली कोट का फॉर्मूला लगाया, तो कोट ए प्लस बी आया, तो कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, यहाँ से कोट 225 डिग्री, कोट 225 को 180 प्लस 45 लिखा और इसको आप 1 लिख दिया। तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ गया आपके पास कोट ए कोट बी -1 कोट ए प्लस कोट बी। ठीक है, अब आप देखिए आंसर में आपको 1 प्लस कोट ए 1 प्लस कोट बी है। ठीक है, तो वो कैसे आ सकता है? तो आप ऐसा कीजिए, अगर मैं आपने ये पहले भी किया होगा, इसके जैसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया है, जब हम क्या करते हैं ऐड करते हैं कोट ए कोट बी। आपने 10 के अंदर किया था, 10 ए 10 बी ऐड किया था, तो इसके अंदर भी सिमिलरली मैंने दोनों तरफ कोट ए कोट बी ऐड कर दिया। तो ये तो पहले से ही लिखा पड़ा था, ठीक है, प्लस मैंने कर दिया कोट ए कोट बी। क्यों किया है वो भी आप देखें, ये ऐसा मैनिपुलेशन ना आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। आपने कई तरह के ऐसे क्वेश्चन किए होंगे तभी आपको पता लगेगा कि ये मैनिपुलेट करना है मुझे। यहाँ पे कोट ए, इन दोनों में से मैंने कोट बी कॉमन ले लिया, कोट बी मैंने कॉमन लिया, तो आपके पास बचा 1 प्लस कोट ए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कोट ए कोट बी ये दोनों ऐड हो गए, 2 कोट ए इंटू कोट बी। ये जो माइनस का 1 है वो मैं इस तरफ ले गया, +1। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या है 1 प्लस ये 1 और ये मैं इकट्ठा करके लिख देता हूँ। एक तो ये है आपके पास और एक है ये। ठीक है, इन दोनों में से 1 प्लस कोट ए कॉमन ले लीजिए। ये मैंने सिमिलरली 10 के अंदर आपको पिछले लेक्चर में करवाया है ऐसा। तो आपने जब 1 प्लस कोट ए दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा कोट बी। ठीक है, तो आपके पास 1 प्लस कोट ए इंटू 1 प्लस कोट बी आ चुका है, और इस तरफ क्या बचा आपके पास 2 कोट ए कोट बी। आपको वैल्यू आप देखिए किसकी चाहिए, कोट ए अपॉन में ये, मतलब ये चीज़ें डिवाइड में आ जाएंगी। तो इस कोट ए के नीचे मैंने लिख दिया 1 प्लस कोट ए, ओके, और इस कोट बी के नीचे मैंने लिख दिया 1 प्लस कोट बी, ये आ गया, और ये जो 2 है वो आ गया इस तरफ 1/2। तो आपका आंसर क्या है 1/2। इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है, और एक ये वाला स्टेप जहाँ पे हमने कोट ए कोट बी दोनों तरफ ऐड किया एक्स्ट्रा, ये वाला सेम मैंने 10 ए 10 बी ऐड किया था पिछले या उससे पिछले लेक्चर में। आप वो क्वेश्चन भी देख सकते हैं, वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर है उस सेंस में, बस वो 10 का था और ये कोट का क्वेश्चन है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो एक तो पहले यहाँ पे बच्चों को कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला ही नहीं याद होता, सबसे पहली बात तो वो अगर याद नहीं है तो उसका सोल्यूशन भी मैंने बता दिया कि आप 10 से भी इसको कर सकते हैं कैसे, फिर उसको आप 10 को कोट में कन्वर्ट कर लीजिए, और अगर कोट में याद है वो तो वेल एंड गुड है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखिए, आपको एफ ऑफ थीटा गिवन है 1 माइनस साइन 2 थीटा प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 कोस 2 थीटा। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 8 इंटू एफ ऑफ 11 डिग्री इंटू एफ ऑफ 34 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। वीडियो को पॉज करके 5 मिनट 10 मिनट दें इस क्वेश्चन में। ये ओवरऑल मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई F11 इंटू F34। ये काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन है, पीछे आपने जो काफ़ी कंसेप्ट्स पढ़े थे वो इसमें यूज़ होंगे, और जो लास्ट लेक्चर में आपको फॉर्मूलाज बताए गए थे वो भी यूज़ होंगे इसके अंदर। तो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलाज याद नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मैं आपको कहता आया हूँ हमेशा। मैं तो आपको फिर भी सिर्फ जो मेन फॉर्मूलाज है ना वही याद करने को कहता हूँ, कि जो तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बिना तो सर ही नहीं सकता।
उसके बिना आप नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ उतने ही फॉर्मूलाज कह रहा हूँ कि आप उनको याद रखें। ऐसे नहीं है बेफालतू के, कई बार तो मतलब 100 फॉर्मूलाज तक ट्रिग्नोमेट्री में याद करने को कहा जाता है बच्चों को। मैं तो फिर भी आपको ओवरऑल 50 के आसपास ही कहूँगा, 50 to 55, जो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको। इसको करते हैं, इसको कैसे करें? पहले तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ 11 डिग्री। एफ ऑफ 11 डिग्री का मतलब थीटा की जगह आप 11 डिग्री भरें, मतलब यहाँ पे 11 डिग्री, यहाँ पे, यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे 34 डिग्री आप पुट करेंगे तो आपके पास एफ ऑफ 34 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा एफ ऑफ थीटा को सोल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ थीटा ही आपका अभी तो काफी डरावना लग रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो फिर तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो एक बार एफ ऑफ थीटा को थोड़ा सोल्व करते हैं पहले। एफ ऑफ थीटा, इसको आपको पढ़ना तो आता होगा। एफ ऑफ थीटा, एफ एक ऐसा फंक्शन है जो थीटा इनपुट ले रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस साइन 2 थीटा। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप 1 को क्या लिखते थे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको आप लिखते थे 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो आपके पास वहां से क्या बनता था, ये बनता था आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये याद होगा। सिमिलरली कोस 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कई बच्चे कहेंगे सर इसके तो 3 फॉर्मूला थे, आपको कैसे पता यही वाला लगाना है? मुझे इसलिए पता क्योंकि आप यहाँ पे देखें, कोस थीटा और साइन थीटा, कोस साइन दोनों है। ठीक है, और जब इसको मैं ओपन करूंगा ना तो ये बनेगा। ये मुझे इसलिए पता है कि एक तो मैंने यहाँ पे देखा और मुझे प्रैक्टिस है। ठीक है, मैं अभी बेफालतू के नहीं कहूँगा कि मैंने ऐसे देख लिया, नहीं, प्रैक्टिस मैंने किए हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। आप भी करेंगे, आपको भी पता लग जाएगा कि तीनों में से कौन सा लगाना है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं फिर नीचे। 2 कोस 2 थीटा, इसको एक बार ऐसे ही पढ़ा रहने देते हैं, 2 कोस 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या आया आपके पास, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, आप इसको भी ऊपर वाले के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस 2 थीटा को। ठीक है, उसको ओपन करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, तो इसको मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। सिमिलरली मैंने कोस 2 थीटा को ओपन किया, ऊपर से कोस थीटा माइनस साइन थीटा कॉमन आ गया, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा। यहां से आया कोस थीटा माइनस साइन थीटा को यहां पे लिख देता हूं, कैंसिल आउट होगा ये। यहाँ पे आपके पास बचा 2 ऑफ कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया एक दूसरे से, ये मल्टीप्लाई में था। ठीक है, तो आपके पास ये बचा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, साइन से साइन कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो ये बचा 2 कोस थीटा अपॉन 2 कोस थीटा प्लस साइन थीटा, 2 से 2। ठीक है, आप इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको मैं थोड़ा और सोल्व कर लेता हूँ। सोल्व कैसे, ऊपर नीचे कोस से डिवाइड, जब मैंने यहाँ पे कोस से डिवाइड किया तो ये बन गया 1, इसको कोस से डिवाइड किया तो ये बना 1, और साइन बाई कोस बना 10। तो जो आपका एफ थीटा था वो सोल्व करके आ चुका है ये। अब देखिए, स्टार्टिंग में एफ थीटा आपका ये था, अब हो गया ये, अब कितना इजी लग रहा है पहले से। तो बेसिकली अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं क्या है। तो इसकी वैल्यू आई 8 इंटू एफ 11 डिग्री,
F11 कैसे आया, 1 + 1 10 11। आगे F34 डिग्री, ये आया 1/1 + 10 34 डिग्री। अब बताएं आगे कैसे होगा। ये भी फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ध्यान से देखें। 11 डिग्री + 34 डिग्री कितना होता है, समीशन दोनों का। 11 + 34 होता है 45 डिग्री, दैट इज π/4। इफ a + b is π/4, then 1 + 10a into 1 + 10b इज इक्वल टू 2। ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे 1 + 10a इंटू 1 + 10b, इसको आप थोड़ा अच्छे से लिखिए पहले, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो ये आया 1 + 10 11, 1 + 10 34, ठीक है। तो 1 + 10a इंटू 1 + 10b, इस ओवरऑल की वैल्यू कितनी आ गई, 2, क्योंकि इस जो एंगल्स का सम है वो कितना आ रहा है, π/4। इसका प्रूफ भी मैंने आपको दिया हुआ है, tan of a + b से होता है इसका प्रूफ। तो आपके पास ये आ गया 8/2, दैट इज 4। तो ये देखिए काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन था। आपको सिंपली वहाँ पे सोल्व करना था। ये सोल्व करने के लिए भी आपको मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूलेज याद होने चाहिए थे, फिर उसके बाद ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए था। तो ये काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखिए। ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं आपको। 4 cos² 9 डिग्री -3 मल्टीप्लाई में 4 cos² 27 डिग्री -3, ये tan थीटा के बराबर है। आपको थीटा फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। कीजिए। ये क्वेश्चन देख के आपको थोड़ा थोड़ा कुछ फील नहीं आ रहा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा। ठीक है, जैसे मैंने बोला है ना, आपको भी वैसे ही याद होने चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कुछ फीलिंग आ रही है, बट है नहीं है। फीलिंग में क्या है, 4 cos³ थीटा, पहले तो क्यूब होता है, -3 cos थीटा भी मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, तो मतलब कोफिशिएंट आगे वाले 4 3 तो काफी मैच कर रहे हैं, आगे माइनस भी है, बट ये है नहीं है। तो इसको मैं बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। कोशिश कैसे, 4 cos³ थीटा, मतलब यहाँ पे क्यूब हो और यहाँ पे एक कोस मल्टीप्लाई में हो, तो मतलब ऊपर अगर मैं कोस से मल्टीप्लाई कर दूं और कोस से डिवाइड कर दूं तो ये बन सकता है। करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे cos 9 डिग्री से मल्टीप्लाई किया, cos 9 डिग्री, और उसी से डिवाइड कर दिया इस पूरे को, 4 cos² 9 डिग्री -3। सिमिलरली ये भी ऐसा ही लग रहा है, तो इसको भी मैं cos 27 डिग्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये आ गया 4 cos² 27 डिग्री -3। अब यहाँ पे ऊपर वाले की मल्टीप्लाई हुई तो ये बना 4 cos³ 9 डिग्री, ठीक है, -3 cos 9 डिग्री, ये है cos 9। लास्ट लेक्चर में फॉर्मूलाज काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे, तो इसलिए मैंने इतने क्वेश्चंस नहीं करवाए आपको। अब देखिए, मैं पिछले जो आपको फॉर्मूलाज पढ़ाए थे और जो ये फॉर्मूलाज पढ़ाए हैं आगे, इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। 4 cos³ 27 डिग्री, ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई हुआ, -3 cos 27 डिग्री, ये एक पूरा मल्टीप्लाई में है, और डिवाइड में है आपका cos 27 डिग्री। अब लग रहा है ये 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा, बिल्कुल लग रहा है। वो किसके बराबर होता है, cos 3 थीटा, cos ऑफ 3 थीटा। थीटा क्या है, 9 डिग्री, 3 × 9 दैट इज 27 डिग्री, और नीचे आपका cos 9 डिग्री है ये। यहाँ पे है cos 3 थीटा, थीटा क्या है 27, 3 × 27 कितना हो गया, 3 × 27 81 डिग्री, 81 डिग्री अपॉन cos 27 डिग्री।
ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, कोस 81 कोस 9 डिग्री। तो इन दोनों का जो सम देखिए 81 प्लस 9 90 डिग्री, मतलब आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कोस 81 को क्या लिखता हूँ, साइन 9 डिग्री। समझ चुके होंगे, 90 माइनस थीटा, तो यह है कोस 9 डिग्री। तो आपके पास यहाँ पे है टेन ऑफ 9 डिग्री। हमने LHS को सोल्व किया तो आपके पास आया टेन 9 डिग्री, और ये किसके बराबर गिवन था आपको, टेन थीटा के, टेन थीटा के बराबर गिवन था। थीटा फाइंड आउट करना था, तो यहाँ से थीटा कितना गया, 9 डिग्री। बिल्कुल इजी था। एक फीलिंग आई आपको, फीलिंग क्या थी, कोस 3 थीटा बनने की, लेकिन वो बन नहीं रहा था, तो हमने थोड़ा सा उसको पुश किया और वो बन चुका था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मानूंगा मैं, क्योंकि अगर आपको वहाँ पे हिट ना करता ये कि ये कोस 3 थीटा बन सकता है, फिर तो ये क्वेश्चन करना लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन अगर आपको हिट कर गया वो, फिर उसके बाद बिल्कुल ईजी था ये क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 2, ये पूरे पे अंडर रूट है, प्लस 2 प्लस 2 कोस 4 थीटा, तो 2 ही अंडर रूट है। इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस एक्सप्रेशन की। और एक और बात गिवन है कि जो 4 थीटा है ना, वो बिलोंग करता है 3 पाई से 4 पाई। वीडियो को पॉज करके ट्राई करें कि कैसे होगा ये। आई होप आपने ट्राई किया होगा। ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत सिंपल है, मतलब आप कर लेंगे, लेकिन अच्छे से समझ के कि हर ये जो गिवन है इसका क्या मतलब है, वो देखते हैं कैसे हम करेंगे ये क्वेश्चन। क्योंकि समझना क्वेश्चन, मतलब करना आपका मोटिव नहीं होना चाहिए अकेला, ठीक है, आपको उससे सीख मिले कि एक क्वेश्चन किया मैं 10 क्वेश्चन और ऐसे कर पाऊँ, इतना अच्छे से आप समझें। तो यहाँ भी करते हैं, अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। तो अंदर वाले में मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये आया 1 प्लस कोस 4 थीटा। इस पूरे पे अंडर रूट था और यहाँ पे भी ये है, ठीक है। 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, देखा मैंने इसलिए आपको अलग से लिखवाया था लास्ट लेक्चर में, क्योंकि मुझे पता है काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार आप यूज करेंगे इसको। तो 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे आया 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, मतलब 2 थीटा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई ये पहले से ही था, पूरे पे रूट पहले ही था। मैं अंदर से बाहर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही अंडर रूट है, कई बार 3 या 4 अंडर रूट भी होते हैं ना, तो अंदर से बाहर लिखेंगे तो आपका ठीक रहता है। तो आपके पास ये आया 4 कोस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, और ये आपका पहले से ही है। अब 4 कोस स्क्वायर 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर में लिख सकता हूँ ना, 2 कोस 2 थीटा का स्क्वायर, ठीक है। 2 कोस 2 थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, होल स्क्वायर से अंडर रूट काटा, तो ये आया आपके पास 2 प्लस 2 कोस 2 थीटा, अंडर रूट से स्क्वायर काटा। बट जो आपने ये किया है ना अभी, मतलब 99% बच्चों ने यही चीज की होगी, और ये है गलत। गलत क्यों है, स्क्वायर से जब अंडर रूट कटता है तो ये आता है मोड। समझे अब मैं क्यों कह रहा था। तो अब ये मोड को कैसे हटाएंगे, मोड को हटाने के लिए आपको अंदर वाला पता होना चाहिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर अंदर वाला पॉजिटिव हुआ तो वो एज इट इज आ जाएगा, अगर वो नेगेटिव हुआ तो वो माइनस के साथ आएगा। तो अब वो चेक करने के लिए मुझे ये चेक करना होगा 2 कोस 2 थीटा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके लिए हम इस चीज का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस चीज का कैसे यूज करेंगे,
3π/4 ये आपको गिवन है, लेकिन एंगल यहाँ पे क्या है 2θ, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए पूरे को, तो ये बन गया 3π/2 2θ, और ये आ गया 2 से डिवाइड करके 2π। ओके, 3π/2 कितना होता है? 3π/2 होता है आपका 270 डिग्री, 270 डिग्री, और ये आता है 360 डिग्री। बेसिकली जो 2θ है वो आपका 270 से 360, 270 से 360 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है 2θ। जो 2θ है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस ऑफ 2θ है ना, तो 2θ फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, आपको पता है ये बात, तो ये पॉजिटिव है। कोस ऑफ 2θ पॉजिटिव है, और कोस 2θ अगर पॉजिटिव है तो 2 ऑफ कोस 2θ है वो भी तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो इसको मैं सिंपली ऐसे रिमूव कर सकता हूं, समझे? अब आप समझे कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि काफी बच्चों ने कर लिया होगा और उनका हो भी गया होगा। वो इसलिए गया होगा, उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे ये चीज लिख दी होगी और वो आ भी गई। ये तो चलो क्वेश्चन ऐसा था, इजी नहीं, मतलब यहाँ पे एंगल ऐसा दिया हुआ था कि ये पॉजिटिव निकल गया। क्या पता यहाँ पे कुछ और क्वाड्रेंट बन रहा होता तो आप वो नेगेटिव के साथ निकालते, ठीक है, तो वहां पे गलत हो जाता। तो आपको ये सोल्व करना नहीं, यहाँ पे मेन था इसका यूज करना। ये क्यों दिया हुआ है अपने आपको, ठीक है, मोड कैसे हटाएं वो चीज, ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो इजी है सोल्व करना। अब देख सकते हैं हम वापस 2 कॉमन लिया, 1 + cos 2θ आ गया, ये 1 + cos थीटा ये आ गया 2 cos square थीटा, इंटू में 2 है ये पहले से, इसको मैं हटाऊंगा तो वो क्या आएगा 2 cos थीटा, और अब ये ऐसा ना आके ऐसा आएगा, स्केयर से जब अंडर रूट हटेगा। तो अब इसके लिए कैसे करेंगे? थीटा का साइन चेक करेंगे। थीटा कैसे पता लगेगा? जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, इस पूरे को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 3π/4 डिवाइड, ये आया थीटा डिवाइडेड बाय पाई। π/4 कितना होता है 45, 45 इंटू 3 कितना होता है 135। ये 135 से 180 के बीच में है, 135 से 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है? नेगेटिव, तो ये 2 cos थीटा ना होके माइनस का 2 cos थीटा। जादू देखा अब आपने, ये मॉडुलस का कितना गजब का जादू था। यहाँ पे पॉजिटिव से खुला, बट यहाँ पे मॉडुलस नेगेटिव से खुला, तो आपका आंसर ये 90% बच्चों का आंसर प्लस का 2 cos थीटा आया होगा। और जब ये पेपर में आया होगा ये क्वेश्चन, तो वहां पे ये ऑप्शन भी एक जरूर होता, प्लस का 2 cos थीटा, और बच्चे वहां पे टिक करते और गलत हो जाता उनका क्वेश्चन। तो ये मॉडुलस जब भी आए, मतलब तब आप अपनी सेंसेस ना 200% कर लें, 100% भी नहीं 200%, इतना ज्यादा मतलब मुश्किल हो जाता है जब जैसे भी, क्योंकि ध्यान रखें जब भी मॉडुलस है ना, ये प्लस माइनस का चक्कर बहुत गंदा पड़ता है। यहाँ पर तो पॉजिटिव से खुलता है, यहाँ पे नेगेटिव से खुला, तो वो है। आगे चलते हैं, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा, वेरी गुड क्वेश्चन। कैलकुलेशन वाइज नहीं है बहुत अच्छा क्वेश्चन, बट इसकी वजह से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये बच्चों को 0 मार्क्स नहीं नेगेटिव में मार्क्स दिलवाने वाला क्वेश्चन है। क्योंकि कई बार जो मुश्किल क्वेश्चन होता है ना, उसको तो बच्चे छोड़ देते हैं, तो एटलीस्ट आपको 0 मार्क्स मिलते हैं उससे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन हैं वो आप अटेम्प्ट भी करते हो और आपका गलत भी होता है, तो आपने अपना टाइम भी दिया ऐसे क्वेश्चन पे और फिर भी आपको नेगेटिव में मार्क्स मिले। तो इसलिए जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो दिखने में इजी हो बट आंसर आपको गलत लाए, वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन माने जाते हैं। तो उनमें से एक ये है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है, फाइंड करनी है आपको वैल्यू tan 6 डिग्री मल्टीप्लाई में है tan 42 डिग्री और tan 66 डिग्री और मल्टीप्लाई में है tan 78। इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या है।
ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा है जो देखने में लगता है कि आता है, लेकिन जब करने जाते हैं तो पता लगता है हमको नहीं आता है। तो ये वो वाला क्वेश्चन है। मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन मानूंगा मैं इसको भी। है बिल्कुल इजी, सिंपल ही क्वेश्चन है, 2 या 3 लाइन में हो जाएगा, बट काफी अच्छा है। एक बार वीडियो को पॉज करके जो मैंने आपको यहाँ पे देखिए, ये दिख तो वही रहा है ना, साइन थीटा और 60 + थीटा 60 - थीटा, यही फॉर्मूला मैंने आपको लिख के भी दे दिए हैं। वो क्वेश्चन जब आपको फॉर्मूला भी पता हो क्या लगेगा, और फिर भी आपसे ना हो, तो मतलब वो तो एक अच्छा क्वेश्चन है ना। तो इसके अंदर फॉर्मूला आपको पता है, टेन थीटा इंटू टेन 60 + थीटा इंटू टेन 60 - थीटा दैट इज इक्वल टू 10 of 3 थीटा। ये फॉर्मूला लगना है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन अच्छा है, क्यों है वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे पहले देखते हैं। तो अगर मैं 6 को थीटा मान लूँ, तो ये टेन थीटा इंटू टेन 66 आपका क्या बन जाता है, टेन 60 + थीटा। ठीक है, अब इसको 60 - थीटा भी चाहिए, मतलब 60 - 6 डिग्री कितना, 54। बट यहाँ पे तो है ही नहीं है 54 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे भी देखा जाए तो इन दोनों में भी एक रिलेशन है। कैसे, 42 डिग्री के अंदर अगर आप 18 ऐड करेंगे तो वो 60 डिग्री बन जाएगा, और 78 के अंदर 18 माइनस करेंगे तब वो 60 डिग्री बन जाएगा। समझ रहे हैं आप, यहाँ पे दो ऐसे हिस्से हैं जहां पे आपको लग रहा है कि अप्लाई हो जाएगा, बट अप्लाई हो नहीं रहा है, क्योंकि उसके पास भी कुछ मिसिंग है और इसके पास भी कुछ मिसिंग है। तो पहले तो मैं कंबाइन करके लिखता हूं इनको, टेन 6 डिग्री इंटू टेन 66 डिग्री, एक तो ये आ गया आपका, और फिर यहाँ पे है टेन 42 डिग्री इंटू टेन 78। ऐसे जब भी टेन मल्टीप्लाई में हो ना, तब आपको एंगल्स को 60 के आसपास देखना है। जैसे मैंने इसको 60 के आसपास देखा तो ये 60 + 6 बना, तो 6 यहाँ पे पहले से ही था। मैंने यहाँ पे 60 के आसपास देखा तो ये 60 - 18 बना, ये वाला, और ये 60 + 18 बना। ठीक है, तो अब इस यहाँ पर अगर इसके पास टेन 54 डिग्री होता तो काम बन जाता। तो इसको मैं टेन 54 डिग्री दे देता हूँ अपनी तरफ से। तो ये बना टेन 6 डिग्री, टेन 66 डिग्री इंटू टेन 54 डिग्री। और अगर दिया है तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल इक्वेशन सेम रहनी चाहिए। इसको क्या चाहिए था, 60 + थीटा है, 60 - थीटा है इसके पास थीटा नहीं है। थीटा कितना है, 18। तो आप इसको टेन 18 दे दीजिए, टेन 18 डिग्री, और उसी से डिवाइड कर दीजिए। टेन 18 यहाँ पे आ गया। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या गया, टेन थीटा और टेन 6 डिग्री इंटू टेन 66 क्या आता है, 60 + 6 डिग्री, 60 + 6, और टेन 54 क्या आता है, टेन 60 - 6, 60 - 6। ठीक है, नीचे टेन 54 को ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, टेन 18 डिग्री, और टेन 42 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 60 - 18, 60 - 18, और टेन 78 को मैं क्या लिखता हूँ, टेन 60 + 18। ये आ गया आपका टेन 18 डिग्री। अब मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा, टेन थीटा इंटू टेन 60 माइनस इंटू टेन 60 प्लस इज इक्वल टू टेन 3 थीटा। तो यहाँ पे मैंने टेन 3 इंटू थीटा, 3 इंटू थीटा कितना है, 6 डिग्री, और यहाँ पे मैंने लगाया टेन 3 इंटू थीटा, थीटा कितना है, 18 डिग्री। ये दोनों मल्टीप्लाई में डिवाइड, नीचे क्या है, टेन 54 और टेन 18। तो ये कितना बन गया, टेन 18 डिग्री। टेन 18 डिग्री और टेन 18 डिग्री सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 18 इंटू 3 कितना होता है, 54, 54 यहाँ पे भी है, 54 यहाँ पे भी है। तो आपका आंसर क्या आया। तो कहा था ना मैंने, ये ऐसा क्वेश्चन है जो देखने में लगता है कि आता है, बट करने जाते हैं तो नहीं हो पाता। तो इसके अंदर आपने देखा
दो पेयर्स बन रहे थे और दोनों पे फॉर्मूला लगते लगते कुछ ना कुछ मिसिंग आ रहा था दोनों में, तो आपने दोनों तरफ दे दिया जो भी चीज़ मिसिंग थी। और कैसे चेक किया आपने क्या मिसिंग है, वो आपने 60 के आसपास देखे एंगल कि ये 60 प्लस 6 है, तो ये प्लस 6 अकेला आ गया, तो 60 माइनस 6 नहीं है आपके पास, दैट इज 54, तो आपने वो दे दिया। यहाँ पे आपने देखा 60 प्लस 18 है ये, और ये 60 माइनस 18 है, लेकिन 18 नहीं है आपके पास, तो 18 आपने दे दिया और सिंपली। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आई थिंक काफ़ी हो गया होगा लेक्चर, बट आज ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। और जो मैंने आज तो बहुत थोड़े ही फॉर्मूले बताए हैं, 3 ही फॉर्मूलेज हैं, और ये 2 तो पहले वाले फॉर्मूलेज हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो इस लेक्चर में याद कर लीजिए, लेकिन याद तो करने ही पड़ेंगे। अब नहीं करने पड़ेंगे तो बाद में याद करने पड़ेंगे, अब नहीं याद करेंगे तो फिर पेपर में आप पछताएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूलाज याद कीजिए, अपनी जो शीट है फॉर्मूलाज की उसको अपडेट करते रहें हर लेक्चर के साथ, जैसे जैसे नए नए फॉर्मूलाज आपको पता लगते रहते हैं वैसे वैसे उसको अपडेट करते रहें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जो आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं या फिर कोचिंग वाले हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा लेक्चर तो आप अपने दोस्तों को भी दिखाएं, ठीक है, सो दैट आपके दोस्त भी देखें। तब जब वो आपके दोस्त भी देखेंगे ना, तब आप एक दूसरे से डिस्कस कर सकेंगे, ठीक है, कि मुझे ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया। और जब आप डिस्कस करेंगे एक दूसरे से तब आपका लेवल इंक्रीज होगा। अब ऐसे मत सोचिए कि मैं अपने दोस्त को नहीं दूंगा वो पढ़ लेगा, ऐसा मतलब मत सोचिए, ठीक है। वो भी जब पढ़ेगा तो उसका भी लेवल इंक्रीज होगा, और फिर आप डिस्कशन करेंगे तो आपका भी लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट देखनी है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और बस इतना ही आज के लिए, थैंक यू।